लोग पूछ रहे थे कि बताइए तो भाई, ये मैयत में नहीं गया, कभी हालचाल नहीं लिया, जब चुनाव में तीसरे नंबर पर आ गया और 4 MP हुआ तब अहंकार टूटा, अपमान कर दिए। अब बताइए, रोशन मांझी वाला में नहीं गए इसलिए कि वो तो गरीब आदमी होगा, पैसा नहीं होगा, मैंने गरीब आदमी तो हल्का फल्का में नहीं होगा, बिना माल के तो वहाँ उम्मीदवारी, मजबूत उम्मीदवार आप माने ही नहीं जाइएगा, पैसा रहेगा तब ये लड़ सकते हैं वो पार्टी में। मरहूम शहाबुद्दीन के बेटे उसामा और उनकी जो वाइफ हैं हिना साहिब, उन्होंने आरजेडी का दामन थाम लिया है, जिसके बाद अब यह तेजस्वी यादव के साथ बिहार विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में प्रचार करने साथ निकलेंगे। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू MLC सह मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं। नीरज जी, अब सब लोग साथ निकल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल उपचुनाव में निकलना ही चाहिए। बिहार में ही, बिहार आधारित पार्टी है ना भाई, लेकिन इनको तो मोहब्बत है हथकड़ी से। तेजस्वी यादव को मोहब्बत है हथकड़ी से, भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रवचन, हालांकि 11 मुकदमा का आरोपी हैं खुद। और यह देखिए किसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे, यह देख लीजिए इनका जरा देखिए, गोल गोल है, हथकड़ी लगा हुआ है, हथकड़ी लगा हुआ है। अब बगल में युवा नेता हैं तेजस्वी यादव, हाथ ऐसे करके आंख तरेर के भाषण दे रहे हैं। लज्जा नहीं लगता है? राजनीति में तो लज्जा शर्मसार हो गया होगा। पटना के जेल से उठा के कोडरमा में उम्मीदवार बनाया, किस मामले का आरोपी? जननायक कर्पूरी ठाकुर के अरमान को पूरा करने के लिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचार से प्रेरित होके बालू से प्रेरित हो जाते हैं। बालू से, बालू बोलता है, बालू बोलता है। कोडरमा में उम्मीदवार बनाए, कोडरमा में कोई कार्यकर्ता नहीं था। तो इनका तो ही फितरत है। जब इनके दल के साथ थे जिनका नाम आपने लिया, उनके मैयत में जाना मंजूर नहीं, उनके परिवार को उस शोक की घड़ी में, जबकि हमको लगता है प्रारंभिक काल से वो आदमी थे इनके साथ। बिल्कुल, मेरा सवाल यही था नीरज जी कि आखिरकार लोकसभा इलेक्शन में भी इन लोगों को अलग कर दिया गया था आरजेडी से, फिर दोबारा ज्वाइन करवाया गया उप विधानसभा चुनाव में, और जब मरहूम हुए आपको शहाबुद्दीन जी, तो उनकी मैयत में भी ये लोग शामिल नहीं हुए। फिर आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई तेजस्वी यादव की और लालू प्रसाद यादव की कि इनको शामिल करवाना, और अब विधानसभा उपचुनाव में ये लोग साथ जा रहे हैं? इसलिए कि इनको अवध बिहारी चौधरी जी का राजनीतिक अपमान करना था। बुजुर्ग आदमी न है, तो लालू जी के कोटा के थे, तो लालू जी के कोटा के जाइए, अपमान कर दिए। अब बताइए, रोशन मांझी वाला में नहीं गए इसलिए कि वो तो गरीब आदमी होगा, पैसा नहीं होगा, मैंने गरीब आदमी तो हल्का फल्का में नहीं होगा, बिना माल के तो वहाँ उम्मीदवारी, मजबूत उम्मीदवार आप माने ही नहीं जाइएगा, पैसा रहेगा तब ये लड़ सकते हैं वो पार्टी में। खैर, उनका आंतरिक मामला है, लेकिन किसी के जाने से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। चूँकि बिहार के मुसलमान यह जानते हैं कि भागलपुर का दंगा हुआ था, 15 वर्ष तक लालू यादव कुंडली मार के फाइल पर बैठे हुए थे। मुसलमान घर से बेदखल हो गए थे, ज़मीन से बेदखल हो गए थे, नीतीश कुमार जी ने बसाया। मुसलमान यह जानते हैं कि जो ही लोग आएगा दंगा फसाद शुरू हो जाएगा। सबको एहसास है कि नीतीश कुमार जी के रहते अमन चैन में तो जीते हैं, तो वक्फ की संपत्ति का तो विकास हो रहा है, अल्पसंख्यक विद्यालय छात्रावास बन रहा है। बताइए तो, चरवाहा विद्यालय बनाने के लिए पैसा था, अल्पसंख्यक विद्यालय के लिए आपके पास पैसा नहीं था। सवाल इतना सवाल हो रहा है। मैं तो बेलागंज गया था, लोग पूछ रहे थे कि बताइए तो भाई, ये मैयत में नहीं गया, कभी हालचाल नहीं लिया, जब चुनाव में तीसरे नंबर पर आ गया और 4 MP हुआ तब अहंकार टूटा, और तब ही जा कर के ज्वाइनिंग की बात किया। वो भी लग रहा था कि जैसे कि बहुत क्षतिग्रस्त टाइप से भावना, उत्साह के साथ नहीं। और लालू जी क्यों नहीं जाएंगे? लालू जी क्यों नहीं जाएगा? तेज प्रताप यादव क्यों नहीं जाएगा? तेज प्रताप यादव ने वहाँ चुनाव लड़वाया है जहानाबाद में लोकसभा का, वो 2019 में,
उनका प्रभाव क्षेत्र है, तो उनको नहीं ले जाएगा चुनाव प्रचार में? चुनाव प्रचार में ले जाइएगा ना, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, तो आप साथ में काहे नहीं ले जाते हैं? और गठबंधन के घटक दल कहाँ हैं? कांग्रेस कहाँ है? सीपीआई कहाँ है? सीपीएम कहाँ है? कि हमारे यहाँ तो नामांकन में सारे दल के लोग गए, आपके यहाँ कहाँ गए? खैर, जाते रहिए, दंड बैठक करते रहिए, शीर्षासन करते रहिए। बिहार की हर धर्म की जनता, हर जाति के लोग यह जानते हैं कि बालू बोलता है, इसलिए इस बार ईवीएम एनडीए बोलेगा, एनडीए बोलेगा। तो आपने साफ सुना कि हमारे साथ जेडीयू एमएलसी सब मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि बालू बोलता है। जिस तरह से सुभाष यादव की हथकड़ी लगी हुई तस्वीरों के साथ इन्होंने जो पूरी प्रोफाइल्स बताए और साफ कहा कि आखिर कोडरमा में विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने उनके साथ मंच क्यों साधा क्या। वहीं दूसरी तरफ नीरज कुमार ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि जिस तरह से इन्हें अब अपने मुसलमान वोट बैंक खिसकते दिख रहे हैं, उसको लेकर ओसामा साहब और उनकी जो माँ हिना साहब हैं, उन्हें आरजेडी ज्वाइन करवाया गया। महिपराज 22 को पटना। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।